गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया सर। ठीक है, आज हम बात करेंगे जैसे कि हमारा जो मंथली ट्रेनिंग का शेड्यूल है ना, तो उसके हिसाब से आज फुल बॉडी हार्नेस जो सेफ्टी बेल्ट होता है उसका ट्रेनिंग है। तो ये सेफ्टी बेल्ट हमारे हाथ में है जैसे फुल बॉडी हार्नेस, इसमें 2 पार्ट होता है। ठीक है, तो हम फर्स्ट देखेंगे। फर्स्ट में हमारा आता है ये लैनियार्ड, ठीक है, और ये लैनियार्ड और इसमें हमारा अटैच रहता है ये शॉक ऑब्जर्वर। तो ये हमारा एक पार्ट हो गया और दूसरा हमारा ये जो है ये बॉडी पार्ट हो गया। तो हम जानेंगे पहले लैनियार्ड के बारे में, देन बॉडी पार्ट के बारे में। तो अभी हमारा ये लैनियार्ड है, ठीक है। लैनियार्ड में हमारा यहाँ पे 2 लैनियार्ड आपको दिख रहा होगा, ठीक है, और ये स्नैप हुक है, इसको स्नैप हुक बोलते हैं। और इस स्नैप हुक का यहाँ पे आप देखेंगे पीछे स्नैप लॉक भी दिया हुआ है। विदाउट इसके पुश किए हम इसको अनलॉक नहीं कर सकते। अभी हम कितना भी कोशिश करेंगे ये अनलॉक नहीं होगा। हम जैसे ही पीछे का लॉक इसको दबा के इसको पुश करेंगे ये खुल जाएगा, ठीक है। और खुलने के बाद से इसमें अंदर स्प्रिंग होता है और इसको छोड़ने के बाद से ऐसे जाना चाहिए। अगर ये नहीं जाता है यानी कि ये खराब है, हमको यूज नहीं करना है। देन आता है अभी इसमें 2 लैनियार्ड दिया है। सिंगल दिया रहता फिर भी हमारा काम हो जाता है। ये डबल क्यों दिया है कोई बताएगा? जैसे क्या है कि अभी हम एक जगह पे काम कर रहे हैं यहाँ पे और हमको एक जगह से चल के दूसरे जगह पे जाना है। ठीक, हाइट पे हम जब काम कर रहे हैं तो एक जगह से चल के दूसरे जगह हमको जाना है। उस टाइम में क्या होगा कि अगर पहले सिंगल लैनियार्ड होता था तो आदमी उसको निकालता था, जो भी हमारे वर्कमैन रहते थे वो निकालते थे और निकाल के एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। उस टाइम में पैर स्लिप हुआ या कुछ चक्कर आया, कुछ भी होगा, वो डायरेक्ट नीचे फॉल करेगा, डायरेक्ट नीचे गिरता था। अभी डबल का पर्पस क्या है कि हमको एक जगह से दूसरे जगह चल के जाना है। तो पहले एक को ओपन करेंगे, इसको आगे एंकर करेंगे, देन पीछे वाले को हम ऐसे करके एक दूसरे को ऐसे चेंज करके हम एक जगह से दूसरी जगह मूव करके जा सकते हैं, ठीक है। ये हमारा स्नैप हुक है। और इन दोनों को एंकर पॉइंट पे, जैसे कि आप हाइट पे काम कर रहे हैं जहाँ पे हम फंसाते हैं बेल्ट को, उसको एंकर पॉइंट कहते हैं। वो एंकर पॉइंट हमको देखना, आइडेंटिफाई करना है कि सही है कि नहीं है। देन वहाँ पे 2 जगह हमको इसको एंकर करना है, एक अलग और एक अलग। 2 पॉइंट पे हमको एंकर करना है, क्योंकि बाई चांस अगर एक फेल करता है तो दूसरा हमको फॉल, जब हम ऊपर से फॉल करेंगे तो प्रोटेक्ट करेगा, हमको गिरने से बचाएगा, ठीक है। देन उसके बाद से हमारा आता है ये क्या बोलते हैं शॉक ऑब्जर्वर, जो कि ये लैनियार्ड का ही पार्ट है, इसमें ये जुड़ा हुआ है। तो इसका काम क्या होता है शॉक ऑब्जर्वर का? जैसे ऊपर से कोई आदमी गिरता है, अगर ये नहीं रहेगा तो उसको पूरा डायरेक्ट झटका किस पे लगेगा? बॉडी पार्ट पे। बोले तो शोल्डर पे, चेस्ट पे, ये थाई पे, और ये रहेगा तो झटका नहीं देता है, ठीक है। झटके को कंट्रोल करता है, ऐसे जैसे स्प्रिंग देखे ना वैसे ये काम करता है, इसलिए इसको लगाया गया, इसमें इंप्रूवमेंट किया गया। देन इसके बाद से आता है हमारा बॉडी पार्ट, ठीक है। तो बॉडी पार्ट में सबसे पहले हम जब बेल्ट पहनते हैं तो जैसे शर्ट वगैरह पहनते हैं ना पीछे से ऐसे करके, तो हमारा यहाँ पे आता है शोल्डर स्टेट, ठीक है। देन उसके बाद से आता है यहाँ पे चेस्ट स्टेट, देन उसके बाद से थाई स्टेट यहाँ पे। और इसको हमको पहनने के लिए सबसे पहले पीछे से जैसे शर्ट पहनते हैं वैसे पहनते हैं। अभी पहन के दिखाएंगे किसी को, एक आदमी को बुला के। पहले इसको हम जब पहन के जाएंगे काम करने के लिए, उसके पहले हमको एक प्री इंस्पेक्शन करना रहता है, ठीक है। खुद से उसको चेक करना रहता है। तो उसमें हमको चेक क्या करना है, चेक पॉइंट हमारा क्या क्या है। जैसे कि अभी हम बताए इसमें 2 पार्ट, पहला लैनियार्ड और दूसरा हमारा बॉडी पार्ट। तो लैनियार्ड में हमको क्या चेक करना है? सबसे पहले ये हमारा लैनियार्ड है, इस लैनियार्ड में कहीं कटा तो नहीं है, ये देख लेंगे, ठीक है। इतना तो हम कर सकते हैं, देखेंगे कहीं लैनियार्ड कटा नहीं है, डैमेज तो नहीं है। देन उसके बाद से हमारा जो स्नैप हुक है, स्नैप हुक का पीछे का जो लॉक है, ये लॉक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर ये ऐसे हम दबाने से ये नीचे आ जा रहे हैं यानी कि लॉक खराब है। अगर लॉक दबा के इसको हम पीछे कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं, और छोड़ने के बाद से ये जाके इसमें नहीं लग रहा है यानी कि ये बेल्ट खराब है, हमको यूज नहीं करना है। देन उसके बाद से हमारा जो यहाँ पे बॉडी पार्ट है, बॉडी पार्ट हमारा शॉक ऑब्जर्वर से यहाँ पे डी रिंग से जुड़ा हुआ है। तो ये डी रिंग है जो हमारा यहाँ पे क्या है कि बारिश में, पानी में आप कहीं भी छोड़ देते हैं तो इस पे जो ये क्या बोलते हैं जंग लग जाता है। तो जंग लगने की वजह से जब ये मूव करेगा ना, धीरे धीरे इसमें जंग लगा रहेगा, तो हमारा जो ये वाला पार्ट है ना ये कट जाता है। आप देखेंगे पुराने बेल्ट में आपको किसी साइड पे देखने को मिलेगा, कभी आप उसको नोटिस कीजिएगा। ये जब इसमें जंग लगा रहता है तो ये जो मूव होता है ना, ये अंदर का ये जो पार्ट होता है वो कट जाता है, डैमेज हो जाता है। वही हम नहीं देखते हैं, साइड पे पहन के चले गए, काम कर रहे हैं, काम तो हमारा अच्छे से चल रहा है। बट अगर वहां से कोई बंदा बाई चांस फॉल करता है, उस टाइम में क्या होगा, यहाँ पे हमारा कमजोर पड़ेगा, क्योंकि ये पहले से कट चुका है, हम ध्यान नहीं दिए, और वहां से ये बेल्ट 2 भाग में अलग अलग हो जाएगा। देन हमारा ये हो गया लैनियार्ड का पार्ट। अभी हम आते हैं, अभी यहाँ पे जैसे कि शोल्डर स्टेप है, ठीक है। इसमें हमको क्या चेक करना है, जैसे कि हम यहाँ पे लॉक करते हैं इसको एक दूसरे से कनेक्ट करके, इसमें बकल है, तो ये हमारा कहीं इसमें तो जंग नहीं लगा हुआ है। जो हमारा ये स्टेप है इसमें कहीं जो स्टिचिंग हुआ है, सिलाई हुआ है, सिलाई कहीं से छूटा ना हो, ये हमको इंश्योर करना है। हमको ये जो लॉक करते हैं ऐसे लगा के, ये लॉकिंग प्रॉपर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं, ठीक है। ये लॉकिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये हमको इंश्योर करना है पहनने से पहले। क्यों पहनने से पहले इंश्योर करना है? कहीं अगर स्टिचिंग छोड़ा हो, जैसे यहाँ पे स्टिच किया हुआ है, ये छोड़ा हो, ठीक है,
हमारा जो ये इसमें जो जंग पकड़ा रहेगा, अगर वो हम देख लेंगे, आइडेंटिफाई कर लेंगे, इसको ढूंढ लेंगे, तो हम ये पहन के नहीं जाएंगे और जो खतरा होने वाला है वो खतरा टल जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं इसका क्या बोलते हैं, इसको पहना के दिखाते हैं। एक आदमी आ जाओ, कोई कैसे पहनते हैं इसको, पहन के इनको दिखाओ। अभी आप देखें, ये आसानी से पहन लिए। और ये हमारा क्या है, जो चेस्ट का स्ट्रेप है, पट्टी जिसको आप बोलते हैं, वो हो गया यहाँ पे। ठीक, देन हमारा ये थाई का स्ट्रेप है, जो लेग पे हमारा पट्टी होता है वो। अभी हमको इसको टाइट कितना रखना है, इतना हमको इसको टाइट करके रखना है कि उसमें हमारा हाथ ऐसे, हाथ करके दिखाओ, ये जो साइड वाला है ना इधर, इसमें हमारा हाथ ऐसे आसानी से चला जाए। ठीक है, इतना टाइट, ज़्यादा ढीला भी नहीं रखेंगे। लूज इसलिए नहीं रखेंगे कि जब हम लूज रखेंगे, अगर हमारा ये जो पहनने का तरीका अगर लूज रहेगा तो ऊपर से फाल करने के टाइम में से इसमें से आदमी को गिरने का भी चांस है। ठीक है, वो आपको प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। और दूसरा ये है, अगर ज़्यादा टाइट भी कर लिए तो ऊपर से जब फाल करने के टाइम में जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन रहता है, ठीक है, वो थाई पे यहाँ पे आके अगर वो टाइट हो जाएगा तो ब्लड सर्कुलेशन हमारा रुक सकता है। तो इसलिए ना उसको ज़्यादा ढीला पहनना है और ना ज़्यादा टाइट करके पहनना है। ठीक है, आया समझ में? ठीक है, ओके, थैंक यू।